शबरी जी रोज प्रतीक्षा करती रहती थी, रोज। आज भक्तिमती शबरी के भाग्य जग गए हैं। पूरे रास्ते पर फूल बिछा करके रखती थी और आज भक्तिमती शबरी ने देखा उस रास्ते पर कोई चलता हुआ चला आ रहा है। भक्तिमती शबरी जी के भाग्य जग गए। देखा स्वयं परमात्मा श्री राम अनुज भैया लक्ष्मण के साथ चले आ रहे हैं। दौड़ करके भक्तिमती शबरी जी आती हो, धड़ाम से चरणों में गिर जाती हैं। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों को पकड़ लिया, पकड़ करके रोने लगी। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बुलो की प्रीति अति बारी। देखी तो देखती रह गई। भगवान श्री राम भक्तिमती शबरी के अभिवादन को स्वीकार करके बड़े भाव से पूछते हैं, शबरी जी, गुरु जी की सेवा सफल हुई कि नहीं? रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता ससंस सबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अद्य प्राप्ता सिद्धिस्तव संदर्शनान मया अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव संदर्शनान मया अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता। राम जी ने कहा, हे सिद्धा, हे भक्तिमती, हे शबरी जी, आपकी गुरुजी की सेवा सफल हो गई। शबरी जी की आंखों में आंसू आ गए। शबरी जी ने कहा, प्रभु आज साक्षात आप मुझे दर्शन देने आ गए, तो इससे बढ़कर गुरुजी की सेवा की सफलता क्या हो सकती है। आज स्वयं आप दर्शन देने आ गए, इससे सिद्ध हो गया कि मेरे गुरुजी की सेवा सफल हो गई। मैं अपने आंखों से आपका दर्शन कर रही हूं। एक बात और आप पाएंगे, यहां राम जी ने भक्तिमती शबरी के लिए सिद्धा शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या? हम जीवन भर साधना करें, सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे संदेह हो सकता है, लेकिन कोई गुरु के चरणों में निष्ठा रखकर गुरु के वचनों पर विश्वास कर ले तो वह निश्चित ही सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तिमती शबरी जी भगवान श्री राम को लाकर कुटिया के भीतर बैठाती हैं और महाराज आतिथ्य सत्कार किया है और फल लाकर के आरोगने को दिया है। जितना फल लाकर के दिया था भगवान ने उन फलों का आरोगन कर लिया। विविध प्रकार के वन्य फल हैं। जितना फल दिया था भक्तिमती शबरी ने उतना राम जी ने ग्रहण कर लिया और पूछा, और हैं क्या? शबरी जी ने कहा, प्रभु आज के तो इतने ही थे, कल वाले हैं। राम जी सोचते हैं आज का फल इतना सुस्वादु है। देखिए, स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद खिलाने वाले के हृदय के प्रेम में होता है। आज इस फल में इतने स्वाद हैं, तो कल जो इन्होंने फल उतारा होगा उसमें कितना स्वाद होगा। जरा कल के भी प्रेम का स्वाद तो लूं, और लाओ। माता शबरी और ले आई, प्रभु ने उसका भी आरोगन कर लिया और धीरे से पूछा, और भी हैं क्या? शबरी जी ने कहा, प्रभु अब तो कल वाले भी नहीं है, परसों वाले हैं। राम जी सोच रहे हैं परसों के हृदय के प्रेम का स्वाद कैसा होगा, ले आओ। उसको भी ले आई, उसका भी आरोगन कर लिया। और है क्या? अरे प्रभु अब परसों के नहीं, अब तो नरसों वाले हैं। राम जी ने कहा, उसको भी ले आओ। और है क्या? अब तो तरसों वाले हैं, कहा उसको भी ले आओ। महर्षि वाल्मीकि ने अद्भुत शब्द रखा है, मया तो संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्तीर संभवम। मया तो संचितम वन्यम, संचित माने रखा हुआ। जितने संग्रह करके रखे हुए फल थे सबको मंगा मंगा करके खाया। और वाल्मीकि रामायण के इन संपूर्ण भावों को एक रसिक बिहारी जी कवि हुए, उन्होंने भी रखा है। बेर 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 ले पुकारे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कहे बेर बेर।
चाखी चाखी भाखे यह बाहुते महान मीठो, लेहु तो लखन यो बखानत है बेर बेर। बेर बेर देवे हैं सबरी सुबेर बेर, तो रघुबीर बेर बेर ले ही देर देर। बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर लाओ बेर बेर। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, बेर 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 ले पुकारे बेर बेर बहू, रसिक विहारी देत बंधु कहां बेर बेर। लखन भैया से कहते हैं भाई ये भी जरा चखो, ये देखो कितना मीठा, अरे कल वाला और मीठा, अरे परसों वाला तो और मीठा है, अरे नरसों वाला और मीठा है। भगवान शक्कर खाते हैं महाराज। ठाकुर जी कहते हैं खाने का स्वाद तो दो अवतारों में दो ही बार मिला, या तो विदुरानी चाची के छिलके में स्वाद मिला, या भक्तिमती माता शबरी के बेर में मिला महाराज।